श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड का 13वां अध्याय। प्रभास, सरस्वती, बोध पिपल और गोमती सिंधु संगम का महात्म्य। श्री नारद जी कहते हैं, महामते विदेहराज, प्रभास तीर्थ का भी महात्म्य सुनो, जो सर्व पापहारी, पुण्यदायक तथा तेज की वृद्धि करने वाला है। राजन, सिंह राशि में बृहस्पति के रहते, गोदावरी में कुंभगत बृहस्पति के होने पर हर क्षेत्र, हरिद्वार में, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में और चंद्र ग्रहण के अवसर पर काशी में स्नान और दान करके मनुष्य जिस पुण्य को पाता है, उससे 100 गुना पुण्य प्रभास क्षेत्र में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता रहता है। दक्ष के शाप से राज्यक्षमा नामक रोग हो जाने पर नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा जहाँ स्नान करके तत्काल शाप दोष से मुक्त हो गए और पुनः उनकी कलाओं का उदय हुआ, वही प्रभास तीर्थ है। राजन, उस तीर्थ में परम पुण्यमयी पश्चिम वाहिनी सरस्वती प्रवाहित होती हैं। उनके जल में स्नान करके पापी मनुष्य भी साक्षात ब्रह्ममय हो जाता है। नरेश्वर, सरस्वती के तट पर बोध पिपल नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को परम कल्याणमय भागवत धर्म का उपदेश दिया था। राजन, उस बोध पिपल की विधिवत पूजा करके सिर नवाकर जो उसका स्पर्श करता है और ब्रह्म सम्मित भागवत पुराण को सुनता है, मन को संयम में रखते हुए मौन भाव से भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी सुन लेता है, उसके हाथ में भगवान विष्णु का परम पद आ जाता है, अर्थात उसके लिए परम पद की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। जो प्रभास में भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को सोने के सिंहासन से युक्त श्रीमद् भागवत पुराण का दान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिन्होंने कहीं या कभी श्रीमद् भागवत पुराण नहीं सुना, उन भूमिवासी मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही चला गया। जिन्होंने भागवत पुराण नहीं सुना, जिनके द्वारा पुराण पुरुष परमात्मा की आराधना नहीं की गई तथा जिन लोगों ने भूमि देवों ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में उत्तम भोजन की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही चला गया। द्वारका में गोमती और समुद्र का संगम सब तीर्थों का राजा है, जिसमें स्नान करके मनुष्य निर्मल वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। गंगा सागर संगम तीर्थ में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। उससे भी सहस्त्र गुना पुण्य गोमती सागर संगम में स्नान करने से सुलभ होता है। इसी विषय में पुराण वेत्ता पुरुष इस पुरातन इतिहास का कथन किया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य पाप ताप से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में हस्तिनापुर में राजमार्गपति नामक एक श्रेष्ठ वैश्य निवास करता था। वह महान गौरवशाली तथा कुबेर के समान निधिपति था। आगे चलकर वह वैश्य वैश्याओं के प्रसंग में रहने लगा। वह विटों, धूर्तों और लंपटों की गोष्ठी में बड़ा चतुर समझा जाता था। जुआ खेलने में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह लोभ, मोह और मद से उन्मत्त रहता था। वह महादुष्ट वैश्य सदा झूठ बोलता था और कुकर्म में लगा रहता था। उसने ब्राह्मणों, पितरों और देवताओं के निमित्त कभी धन का दान नहीं किया। वह यदि कहीं दूर से भगवान की कथा वार्ता होती देख लेता तो कतरा कर जल्दी ही दूर निकल जाता। उसने माँ बाप की कभी सेवा नहीं की और अपने पुत्रों को भी धन नहीं दिया। वह ऐसा दुर्बुद्धि और खल था कि धनाढ्य होने पर भी अपनी पत्नी को त्याग कर उससे अलग रहने लगा। वैश्याओं के संग में रहने से उसका आधा धन नष्ट हो गया, आधा चोर चुरा ले गए और कुछ थोड़ा जो बचा था वो पृथ्वी में गड़ा था, वह स्वतः वहीं विलीन हो गया। क्योंकि पुण्य से लक्ष्मी बढ़ती है और पाप से निश्चय ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वैश्याओं में आसक्त हुआ वह महादुष्ट वैश्य निर्धन हो गया और उसी समय
रमणीय नगर हस्तिनापुर में चोरी का काम करने लगा। उन दिनों वहाँ राजा शंतनु राज्य करते थे। उन्होंने चोरी के कर्म में लगे हुए उस वैश्य को रस्सियों में बांधकर अपने देश से बाहर निकलवा दिया। वन में रहकर वे जीवों की हिंसा करने लगा। उन्हीं दिनों वहाँ 12,000 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। तब दुर्भिक्ष से पीड़ित हुआ वह वैश्य पश्चिम दिशा की ओर चला गया। वहाँ एक वन में किसी सिंह ने अपने पंजे से उसको मार डाला। उसी समय यमदूत आए और उसे पाशों में बांधकर नीचे मुख करके लटकाए तथा कोड़ों से पीटते हुए यमलोक के मार्ग पर ले गए। तदनंतर कोई महान गृध्र उसकी बाह का मांस लेकर आकाश में उड़ गया और अपनी चोंच से तुरंत ही उसको खाने लगा। अन्य पक्षी जिन्हें मांस नहीं मिला था वे सब आतुर हो उसी में से अपने लिए भी मांस ग्रहण करने लगे। इसी प्रकार गीद, चील आदि पक्षियों का वहाँ महान कोलाहल होने लगा। तथापि उस गृध्र ने अपने मुख से उस मांस को नहीं छोड़ा। वह उड़ते उड़ते पश्चिम दिशा की ओर चला गया। वहाँ उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरे गृध्र ने उसके मुख पर अपनी तीखी चोंच से प्रहार किया। तब उसके मुख से वह मांस गोमती सागर संगम में गिर गया। उस तीर्थ में उसके मांस के डूबते ही यह महापातकी वैश्य यमदूतों के पाशों को स्वयं तोड़कर 4 भुजाओं से युक्त देवता हो गया और उन दूतों के देखते देखते दिव्य विमान पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वह श्रीहरि के परधाम में चला गया। जो मनुष्य गोमती समुद्र संगम के इस महात्म्य को सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।